नमस्कार, मैं राखी पेशवानी, आप देख रहे हैं एम न्यूज। रायबरेली के सलोन के नगर पालिका अध्यक्ष पद की दौड़ में बीजेपी से करिश्मा रस्तोगी मैदान में हैं। करिश्मा के पति गौरव रस्तोगी काफी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। कोरोना के भयानक काल में गौरव रस्तोगी ने जमकर लोगों की सहायता की। आमतौर पर गौरव नेता कम समाज सेवी ज्यादा है। गौरव कहते हैं कि अगर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और वो चेयरमैन बने तो वो नगर में बस अड्डा और रेलवे स्टेशन बनवाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके स्पेशल पैकेज सलोन के लिए लाएंगे। प्रत्याशी करिश्मा रस्तोगी के पति गौरव रस्तोगी से हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने खास बातचीत की। देखिए उस खास बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं सलोन में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी गौरव रस्तोगी जी हैं। गौरव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गौरव जी, बताइएगा आपने राजनीति में कैसे कदम रखे? राजनीति में हमने कदम जो है समाज सेवा करने के उद्देश्य से हमने राजनीति में कदम रखे। और मैं यहाँ पे व्यवसायी परिवार से था, और क्योंकि हम लोग पहले से यहाँ कभी भी राजनीति जो है हमारे परिवार में काफ़ी समय से रही है, लेकिन हम लोग कभी हमेशा समाज सेवा के रूप में हम लोगों ने राजनीति को स्वीकारा है, और उसी के समाज सेवा के माध्यम से मैं मतलब कहा जा सकता है कि आपने समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में कदम रखे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे, क्योंकि जो समाज सेवा हमने करी यहाँ पे, लोगों ने देखा कि एक व्यवसायी और एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो कार्य हमने किया, उस नाते हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे राजनीति करके लोगों की सेवा हम राजनीति के माध्यम से कर सकें। आपने कोई रूपरेखा तैयार की है कि आने वाले चुनाव में आप कैसे जनता को आकर्षित करेंगे? हमने यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य रहे हैं और जो यहाँ पे जमीनी हकीकत है, मैं उससे वाकिफ़ हूँ, और मैं एक एक चीज़ें यहाँ पे जानता हूँ कि यहाँ पे विकास कार्य कैसे होना है, और विकास कार्य कहाँ से हमें बजट लाना है, कैसे हमें सलोन को स्वच्छ और सुंदर, और जो एक सलोन का सम्मान है, जो कहीं सलोन का सम्मान खो गया, उसे कैसे वापस लाना है, उसकी रूपरेखा हमने पहले से तैयार कर रखी है। और ये आज की नहीं, ये हमारी 5 साल की मेहनत है। 5 साल से हमने इस पर मेहनत करी है। सलोन का सीमा विस्तार हो, या सलोन में प्रशासनिक जो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि थाना है, तहसील है, उसको हमने मजबूत करने का कार्य किया, उसको यहाँ पे एक पहचान दिलाने का काम किया, और लोगों को एक संदेश देने में कामयाब रहे हम कि लोग अगर राजनीति में अच्छे लोग आए तो समाज सेवा के द्वारा भी यहाँ पे राजनीति की जा सकती है। हमने क्षेत्र से पता किया तो पता चला कि आपने कोई सीमा विस्तार कोई कार्य किए हैं, तो इसका हमें बताइएगा डिटेल्स में। सलोन जो नगर पंचायत है, ये बहुत पुरानी नगर पंचायत है, लेकिन इसका आज तक कभी सीमा विस्तार नहीं हुआ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष सन 2020 में पार्टी के द्वारा बनाया गया, तो हमने सबसे पहले जो है सीमा विस्तार कार्य को हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे सीमा विस्तार की स्थिति ये थी कि सलोन के चारों तरफ जो है, सलोन यहाँ पे जो तहसीलदार का बंगला था, या सलोन में जो भी प्रशासनिक वो था, सारा देहात क्षेत्र में था, और सलोन टाउन एक छोटे से ही एरिया को टाउन बना दिया गया था, जिसमें सामाजिक जो था वो संतुलन बहुत ख़राब था। यहाँ पे दूसरी कम्युनिटी के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और हमारी संख्या बहुत कम थी, जिससे कि ज़्यादातर उन्हीं के चेयरमैन बनते थे, और यहाँ पे विकास कार्य कभी नहीं हो पाया। और सलोन का जो एक विकास जो होना चाहिए था, जो और अन्य नगर पंचायतों में हुआ, वो नहीं हो पाया, क्योंकि सही दिशा और सही दशा के साथ यहाँ पे कार्य नहीं किया गया। यहाँ पे एक सोच जो होनी चाहिए थी, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो काम करना चाहिए था, वो किसी ने नहीं किया यहाँ पे। और हम इसी सोच के साथ यहाँ पे चुनाव की तैयारी में है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी हमें लड़ाने का कार्य करती है, तो मैं यहाँ पे जो डबल इंजन की सरकार चल रही, हम ट्रिपल इंजन की सरकार के माध्यम से यहाँ पे विकास करने का कार्य करेंगे, और जो सरकार की अर्ध सरकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। यहाँ के जो चेयरमैन है मौजूदा, उन्होंने कोई खास कार्य तो नहीं किए, हमने क्षेत्र में देखा। तो यदि आप चेयरमैन बनेंगे तो आप जो कार्य उनके जो उन्होंने नहीं किए हैं वो करके दिखाएंगे?
देखिए जो ये मौजूदा चेयरमैन थे, देखिए सबसे सीधी सी बात है, जिसकी सरकार होती है और सरकार के विपरीत अगर यह सरकार के विपक्ष का कोई व्यक्ति बनता है तो स्वाभाविक है कि वो विकास कार्य कराने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सरकार से उसका सामंजस्य ठीक नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि यूपी में आप देखिए, केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार है, यूपी में योगी जी की सरकार है, तो इतने सामंजस्य के साथ यूपी जो है कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा तो यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास कार्य बहुत ही तेज़ी से होगा, जिसको कि आप इसमें समझ लीजिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार के माध्यम से यहाँ पे कार्य होगा। और जैसे कि जो आप योजनाएं जब नीचे से ऊपर जाएंगी नहीं तो स्वाभाविक है कि ऊपर से बजट उसके लिए आएगा नहीं। जैसे आप यहाँ पे आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ पे ना रेलवे स्टेशन है और ना यहाँ पे कोई ऐसा बस स्टेशन है कि डायरेक्ट वहाँ से बस डिपो नहीं है, यहाँ पे कोई भी बस डायरेक्ट नहीं चलती। यहाँ पे कहीं ना कहीं रायबली डिपो के माध्यम से बस भी चलती, डायरेक्ट साधन नहीं है। ये सलोन इतना, और वीवीआईपी क्षेत्र की ये विधानसभा होने के बावजूद यहाँ कितने साल यहाँ पे कांग्रेस के सांसद रहे, कांग्रेस के विधायक रहे, और यहाँ पे चेयरमैन भी ज़्यादातर कांग्रेस की विचारधारा के लोग ही रहे, और उन्होंने कहीं ना कहीं विकास कार्य यहाँ पे होने नहीं दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार की सबसे ज़्यादा आवास नगर पंचायत में 800 आवास आने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार थी, अगर यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होता तो ये 800 की जगह 3500 आवास यहाँ पे आए हुए। तो ये जो हमने जब क्षेत्र में गए तो जनता से बहुत सारी चीजें जाने कि जैसे आपने जो खुद बताया कि कोई बस स्टेशन नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है यहाँ पर, तो यदि आप चेयरमैन बनेंगे तो आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? क्या आप सबसे पहले इन सब चीजों पर कार्य करेंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो यहाँ पे आज की मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जनता को नहीं मिल रहा है। एक सलोन का नाम था, सलोन जो है यहाँ पे ऐसे सलोन से ही आपका ऊंचाहार है, पिलोई है, ये कहीं ना कहीं ये सलोन के पार्ट हुआ करते थे। और सलोन एक समय सलोन जिला के नाम से मशहूर था कि सलोन जिला बनने की स्थिति में था। और व्यावसायिक दृष्टिकोण से या राजस्व की दृष्टिकोण से रायबली जिले की सबसे अच्छी तहसील मानी जाती है, और अच्छी तहसील की सबसे अच्छी नगर पंचायत के रूप में सलोन को हम स्थापित करने का कार्य करेंगे। हमारे यहाँ पे सरकार कहीं बजट की कमी नहीं है, सिर्फ आपके पास आप स्कीम्स को और आप जो सरकार की योजनाएं हैं अगर आप ज़मीन तक ले जाने में कामयाब हुए तो सलोन को कहीं विकास से आप रोक नहीं सकते हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि सलोन की जनता जो है, सलोन की यहाँ जो पब्लिक है वो बहुत ही नेक दिल और बहुत साफ है। वो जानती है कि कौन विकास कर सकता है, कौन विकास के लिए पैसा ला सकता है, कौन आदमी सलोन की लड़ाई लड़ सकता है। वो कोविड का समय लोगों ने हमारे काम को देखा है। कोविड के समय प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने आम जनमानस की जो मदद करी, चाहे वो राशन हो, चाहे वो उनको आने जाने का कहीं पे दिक्कत थी या जो भी थी, हमने उनका प्रयास करके उनको चाहे मेडिकल का हो या वैक्सीन लगना हो, हम लोगों ने हर जगह कोरोना में भी आपने काफी सहयोग किया। और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से हो सकता था हमने उसको सहयोग करके प्रशासन के साथ राशन किट से लेके आपका सैनिटाइज़र है, मास्क है, साबुन है, जो भी चीज़ें हो सकती थी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके यहाँ पे लोगों की सेवा करने का कार्य किया। तो आप व्यावसायिक भी हैं और चेयरमैन पद के लिए भी उम्मीदवार हैं, तो यदि आप चेयरमैन बन जाएंगे तो दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए व्यवसाय जो है इसलिए है कि व्यवसाय से ये है कि हमको कहीं किसी की मदद करनी हो तो कम से कम हमारे पास एक आमदनी का जरिया हो कि हम लोगों की सेवा कर सकें। देखिए राजनीति में आने का एक उद्देश्य ये था कि हम अभी अपने व्यापार से लोगों की सेवा कर रहे थे और हमारे पास कोई ऐसा बजट नहीं है कि हम किसी की मदद कर सकें या किसी का हम सहयोग कर सकें। हम एक संवैधानिक पद इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे पास संवैधानिक पद होने पे हम सलोन की आम जनता का, आम जनमानस की जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं या उनको जो भी ज़रूरत है हम उनको पूर्ण कर सकें, उनको हम सहयोग कर सकें। हम इस नाते हम राजनीति और राजनीति हमारा कोई पैसा कमाने के मैं उद्देश्य से राजनीति नहीं आया, क्योंकि
यहाँ पे सब जानते हैं कि मैं जिस परिवार से, जिस रस्तोगी परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, यहाँ पे हमेशा समाज सेवा करने का उस परिवार ने काम किया। सलोन एक समय अमेठी लोकसभा में, जब अमेठी लोकसभा में चला गया था, अमेठी में इसको जोड़ दिया गया था जिला अमेठी में, तो इसको यहाँ सलोन को रायबली में वापस लाने का भी हमारे बड़े भाई थे जो 56 बार हाई कोर्ट, 3 बार सुप्रीम कोर्ट गए और अमेठी से सलोन को काटने का कार्य किया और फिर से इसको रायबली ज़िले में जोड़ने का कार्य किया। हम लोग तो उस परिवार से हैं कि हम लोग अपना पैसा, अपने पैसे से ही लोगों की समाज सेवा करने का कार्य करते हैं। आज यहाँ पे सलोन में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, चाहे रामलीला, दुर्गा पूजा यहाँ का बहुत बड़ा होता है, उसकी भी अध्यक्षता मैंने करी। उस समय उसके संरक्षक, उसके व्यवस्थापक के रूप में मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ और लोगों ने देखा कि जो भी धार्मिक सामाजिक कार्य है तो हमारे लोगों ने कार्य को देखा हुआ है और जिस ईमानदारी से मैंने यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बिठा के लोगों का निस्वार्थ और निःशुल्क मैंने कार्य कराए हैं, उससे यहाँ पे लगता है कि लोगों को कि एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है कि जो लोगों के को समाज सेवा जो है एक सेवा के रूप में या राजनीति जो है सेवा के रूप में। तो आप क्या यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सोच के रखा है आपने? शिक्षा के रूप में देखिए, सबसे बड़ी आज मैं आपको मुझे कहने पे है कि यहाँ पे कोई भी महिलाओं के लिए कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ पे महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए सिर्फ एक इंटर कॉलेज है जो कि उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा कॉलेज या कोई भी विद्यालय यहाँ पे नहीं है प्राइमरी स्तर को छोड़ के। अब आपको बताने में यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जो कि 50 बेड का है और अभी हमारे प्रयास चल रहा है कि यहाँ पे 50 बेड का एक हॉस्पिटल जो नगर पंचायत क्षेत्र में जो हमारा आ गया है उसी में 50 बेड का हॉस्पिटल जो है और सरकार की तरफ से हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ पे कम से कम हो जाए कि जिससे लोगों को स्वास्थ्य की और उसकी भी मिले। बाकी शिक्षा के लिए भी प्रयासरत हैं कि शिक्षा के लिए हमारा ये है कि कोई अभी पॉलिटेक्निक खुल रहा है लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि नगर पंचायत क्षेत्र में भी कोई महिलाओं के लिए या आपकी जो उच्च शिक्षा की जो पढ़ाई है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं खुले और सरकार से हम लोग उसका प्रयास करेंगे। मतलब आपने पहले से ही सब सोच रखा है कि क्या क्या कार्य करवाना है, महिलाओं के लिए भी आपने सोच रखा है? जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, महिलाओं के लिए भी हमको देख के चलना है। महिलाएं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले हमने यहाँ पे सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे चौकी बनवाने का कार्य किया कि जो टाउन में कभी चौकी नहीं हुआ करती तो इस चौकी का भी निर्माण हम लोगों ने जन सहयोग से और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग हमारा रहा, उसको बनवाने का कार्य किया कि जिससे महिलाओं की यहाँ पे सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता में था हमारी और वो हमने किया। और यहाँ पे नया थाने का कैंपस बन रहा है, उसमें भी आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आपके माध्यम से उस ज़मीन को चिन्हित करवा के वहाँ पे हम लोग कोतवाली बनवाने का कार्य कर रहे हैं जिससे कि महिलाओं या आम जनमानस की सुरक्षा में बहुत बड़ा उसका फ़ायदा मिलेगा। आपका कोई मुख्य मुद्दा भी है जिसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतर रहे हैं? हमारा मुख्य मुद्दा यही रहा है कि सलोन का जो एक सम्मान है वो हमें वापस लाना है। एक जो सलोन का नाम था उसे हमें वापस लाना है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सलोन जो है बहुत ही राजा शालिवाहन जो यहाँ के राजा हुआ करते थे उनके नाम पे सलोन का नाम पड़ा हुआ है और उनका अगर आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास उनका एक अलग ही था, राजा शालिवाहन का। तो उसी तरह जैसे सलोन का नाम है उस नाम को हमें वापस लाना है और सलोन आलू के मामले में, हर चीज़ के मामले में, आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी सलोन रायबली ज़िले का सबसे मजबूत तहसील हुआ करती थी और मैं चाहता हूँ सबसे मजबूत तहसील है तो सबसे मजबूत नगर पंचायत हो। यहाँ पे विकास कार्य या जो भी व्यापार, जो भी लोगों का कहीं ना कहीं पहले से लोग पीछे रह गए हैं उसे हम तेज़ी से आगे बढ़ा के और लोगों को विकास से जोड़ने का कार्य करें। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आपने हमारा 3 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते देखा है। निस्वार्थ निःशुल्क हमने लोगों की सेवा करी और राजनीति में आने से पहले हमारा परिवार जो है सामाजिक कार्य करता हुआ आ रहा था आप लोगों के बीच में। उसी सामाजिक कार्य और परिवार के नाम को
और लोगों के सहयोग से, जो आशीर्वाद से हमने जो भी कार्य किए हैं, सब कहीं ना कहीं लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी कार्य को देखते हुए मैं एक संवैधानिक पद की तैयारी करने जा रहा हूं, जिसमें मैं जनता से आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो मैं जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा बजट और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं मैं सलोन नगर पंचायत को लाके स्वच्छ सलोन और सुंदर सलोन बनाने का मैं कार्य करूं। बस मेरी यही सोच है कि सलोन का जो नाम है वो कहीं ना कहीं वो फिर से वापस आना चाहिए और सलोन की जो पहचान है उसको हमको वापस दिलाने की कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे सलोन की जनता के बारे में आप लोगों ने हमसे जो कमेंट्स हमारे सुने उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी गौरव जी, जिन्होंने कोरोना काल में तो बहुत सारे कार्य किए हैं। यहाँ पे सीमा विस्तार से लेके और बहुत सारी रूपरेखा भी तैयार करके रखी है कि यदि वो चेयरमैन बनेंगे तो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सब कुछ बनवाएंगे। उन्होंने काफी ज्यादा सोच के रखा है अपने सलोन के लिए और इसका विकास वो करके रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी जनता इनका कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन करती है। बिजनेसमैन गौरव रस्तोगी शांत स्वभाव के हैं और काम में भरोसा करते हैं। नगर का सौंदर्यीकरण और विकास करने के लिए बीजेपी को लाना जरूरी है, ऐसा भी बताते हैं। अब देखना यह है कि जनता गौरव को जीत दिलाती है या नहीं, ये तो चुनावी नतीजों के दिन ही पता चल पाएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एम न्यूज। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।